हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने चैनल लिव देसी लाइफ विद पूजा में। मैं हूं पूजा और आज है नवरात्रि का आखिरी दिन। तो किसी के यहाँ पर अष्टमी पूजती है, किसी के यहाँ पर नवमी पूजती है, तो हमारे यहाँ पर पूजती है अष्टमी। और सुबह सुबह सवेरे से मैं उठ गई थी और अब मैंने झाड़ू वगैरह सब लगा लिया है, बस पोछा ही लगाना मेरा बाकी रह रहा है। पोछा लगाऊंगी और ठंड बहुत हो रही है, ठंड लग रही है, सुबह सुबह बारिश की वजह से ठंड है। तो नहा धोकर मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए। और बाल मैंने धोए हैं, तो बालों को मैंने तौलिए से लपेट रखा है जिससे कि उनका पानी सूख जाए। उसके बाद में बाल झटक कर मतलब कंघा कर लूँगी। तो आलू बॉईल होने के लिए रख दिया मैंने, क्योंकि मैं बनाऊँगी आलू की भंडारे वाली सब्जी। और उसके बाद में दूसरी साइड में मैं रख दूँगी हलवे के लिए, शरबत बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैंने 2 कटोरी पानी लिया है और इसे गैस चलाकर उस पर रख दूँगी। और इसमें मैं डालूँगी आधा कटोरी चीनी। तो जिस कटोरी से मैंने पानी को नापा है उसी कटोरी से मैं चीनी नाप कर इसमें डाल दूँगी और इसे बॉईल होने के लिए रख दूँगी। तो एक साथ देखिए मुझे कई काम करने होंगे, तब जाके मेरा काम टाइम से होगा, क्योंकि आज काम बहुत है। तो जब तक मेरे आलू उबलेंगे और दूसरी साइड में शरबत बॉईल होगा, तब तक मैं सूजी को छान लूँगी। और जो मेरा एक्स्ट्रा काम है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह कट करने, आटा गूंदना, वो सब काम मैं धीरे धीरे कर लूँगी। तो जब तक मैं सूजी छान रही हूँ तब तक मेरा शरबत जो है बॉईल हो जाएगा। और देखिए ड्राई फ्रूट्स मैंने निकाल लिया है, इतने में ही मेरा शरबत बॉईल हो गया है, पक गया है। अब मैं उस साइड में रख दूँगी कढ़ाई और इसमें डाल दूँगी मैं 2 चम्मच घी। तो जैसे कि आज नवरात्रि का आखिरी दिन है, नवमी पूजन, अष्टमी पूजन जो भी आपके यहाँ होता है, तो उसमें कन्या जिमाई जाएंगी, माता रानी को भोग लगेगा। तो हलवा पूरी जो है मेन प्रसाद है, तो इसलिए मैं हलवे को देसी घी में बना रही हूँ। तो वो तो आपकी इच्छा है, आपके पास क्या चीज़ अवेलेबल है, क्या आप अफोर्ड कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है। मेरे पास देसी घी था तो मैं देसी घी बना रही हूँ। वैसे हम रिफाइंड वगैरह में भी बना लेते हैं। तो कढ़ाई अभी अच्छे से गर्म नहीं हुई है, तो साथ के साथ मैं ड्राई फ्रूट्स भी काट कर रख लूँगी। जब भी मैं खाना बनाती हूँ मैं एक साथ कई काम करती हूँ, मतलब उससे मेरा काम भी जल्दी हो जाता है। और मुझे ऐसी ही आदत बन गई है अब कि मैं दोनों गैस एक साथ चलाकर एक साइड में सब्जी बनाऊँगी तो दूसरी साइड में चाय बना लूँगी। वैसे ही मैं अपना डेली का भी काम करती हूँ। तो सूजी भुन गई है मेरी, अब मैं शरबत को छान कर इसमें डाल लूँगी और गैस को कर दिया मैंने ऑफ। अगर गैस ऑन करके ही हम डालेंगे तो इसके बहुत ज़्यादा छींटे लगते हैं, जलने का भी डर रहता है। तो अब हलवा जो है हमारा, शरबत डाल लिया मैंने उसमें, अब इसको मैं पका लूँगी अच्छे से। तो दूसरी साइड में मैं गैस ऑन करके रख दूँगी आटा गूँदने के लिए पानी, क्योंकि अभी ठंड सी है तो थोड़ा गुनगुने पानी में आटा गूँधते हैं। तो हलवा देखिए मेरा बनने के लिए तैयार है। अभी मैं थोड़ा सा इसको पकाऊंगी और जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह मैंने कट किए हैं वो इसके ऊपर में डेकोर सा कर दूँगी थोड़ा सा। तो हलवा बनकर तैयार हो गया है। अब मैंने हवन करने के लिए करसी जला दी है चूल्हे में और हलवा बन गया है। इसको मैं एक डोंगे में रिता के रख लूँगी और पानी भी गर्म हो गया है। तो अब जल्दी से मैं हलवा रिता कर कढ़ाई साफ़ करूँगी और आटा गूंदने की तैयारी करूँगी। तो कढ़ाई मेरे पास एक ही है, इसी को मैं साफ़ करूँगी हलवा रिताने के बाद में, और इसी में मैं पूरियाँ बनाऊँगी। तो हलवे को ढककर रख देंगे हम डोंगे में और आटा गूंद लेंगे हम। तो आटा छान लिया है मैंने, अब मैं इसको गूंद कर रख लूँगी। और जब तक हमारा आटा अच्छे से तैयार होगा तब तक हम सब्ज़ी छौंक लेंगे। तो मैंने भिगोने में डाल लिया है तेल, और तेल में मैं डाल लूँगी गरम मसाला, जो साबुत गरम मसाले होते हैं वे। और एक कटोरी में मैंने ले लिया है पानी, और पानी में मैं डाल लूँगी हल्दी, धनिया, मिर्च और अमचूर पाउडर, और इनका घोल बनाकर हम डाल लेंगे भूनने के लिए भिगोने में। और इनको भून कर अच्छे से, जैसे हम नॉर्मल मसाला भूनते हैं, अच्छे से इनको भून कर हम इसमें डाल देंगे आलू। आलू डालने के बाद जितना आपको पानी डालना है पानी डालिए और नमक डाल लीजिए। अब देखिए सब्जी मैंने छौंक दिया है, दूसरी साइड में गैस चलाकर मैंने वहाँ पर सब्जी रख दी है और इस साइड में मैंने रख दिया कढ़ाई। अब मैं आटे को एक बार और मुक्की लगाकर ठीक कर लूँगी, एक बार और गूँथ लूँगी, अच्छे से सेट कर लूँगी पूरियों के लिए। और तब तक मेरी कढ़ाई भी गर्म हो चुकी है। अब इसमें मैं ऑयल डालकर पूरियाँ बनाऊँगी।
तो जब तक हमारा तेल गरम होगा तब तक मैं पूरियों के लिए छोटी छोटी पेड़ी इस तरह से लोई बनाकर रख लूँगी। इससे क्या होता है, जब तेल गरम होता है तो हम जल्दी जल्दी पेड़ियाँ बनाते जाते हैं, हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता, तेल हमारा कम फूकता है और गैस की भी बचत होती है। तो देखिए, गृहिणी हूँ, हर जगह से कोशिश करती हूँ कि बच जाए, कुछ ना कुछ बचत हो जाए। तो इसलिए मैं मल्टीपल रूप से ही काम करना पसंद करती हूँ, एक साथ में मैं कहीं कहीं काम करती हूँ। तो पूरियाँ मेरी बन गई हैं। फ़िलहाल मैंने 8 पूरियाँ बनाई हैं, मतलब भोग के लिए, और सब्ज़ी वगैरह मेरी बनकर तैयार हो गई है। तो 8 पूरियाँ बनाने के बाद हम पूजा करेंगे, जो भी हमारे पाठ वगैरह हैं, डेली की पूजा है, क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो आज सारी पूजा हमें करनी है, जितने भी पाठ हैं वे सब पूरे करने हैं। तो भोग की पूरियाँ मैंने तैयार कर लिया, इनके ऊपर हलवा रखेंगे। 8 पूरी पूजती हैं हमारे यहाँ, 8 पूरियों का भोग लगता है। तो सब्जी भी मेरी बन गई है, इन सबको मैं रोक दूँगी, आटा ढक कर रख दूँगी। और अब हम आ गए हैं पूजा करने के लिए। तो पाठ वगैरह मैंने सब कर लिए थे, पतिदेव ने और मैंने, दोनों ने मिलकर हमने किया था। उसके बाद अब हम कर रहे हैं आरती, और आरती के बाद में हम जिमाएंगे कन्याएं। तो आरती अच्छे से कर लेंगे और दोनों पति पत्नी मिलकर हम पूजा करते हैं अच्छे से। हर त्यौहार को अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, जितना हमारे से हो सकता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। खुशी खुशी हम पूरे मन से सब काम करते हैं, जितना पॉसिबल है उतना हम करने की कोशिश करते हैं, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। देखिए, भगवान ये नहीं कहता है कि मेरे लिए आप इतना खर्चा करो या वो भी, कुछ भी करो, जो आपके पास है आप पूरे मन से वही कीजिए, खुशी खुशी कीजिए। तो हमारे घर में जो भी कुछ है, जो भी हम भगवान के लिए कर सकते हैं, भगवान के लिए तो हम खैर कुछ कर ही नहीं सकते, लेकिन जो भी हम अपने त्यौहार के लिए कर सकते हैं वो सब हम करते हैं। तो अब मैं माता रानी को भोग लगा दूंगी। हवन में मैंने प्रसाद चढ़ा दिया है, पतिदेव भी भोग लगा देंगे, और उसके बाद में हम समायाचना कर कर कन्याओं को बुलाएंगे और कन्या जिमाएंगे। कन्याएं हमारे घर में आ गई हैं। बाहर मैंने इनके चरण धुला लिए थे, पूजा कर ली थी चरणों की। अब अंदर आ गए हैं। जगह हमारे घर में बहुत ज़्यादा कम है, तो बहुत दिक्कत होती है ऐसे टाइम पर। तो जो वैसे तो हमारे यहाँ पर कन्याएं जो होती हैं ना, वे अपने घर से प्लेट लेकर आती हैं, बर्तन लेकर आती हैं, लेकिन फिर भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ नहीं लेकर आती, तो उनके लिए मैंने ये डिस्पोजल जो प्लेट हैं ये रख ली हैं, क्योंकि वे साथ में लेकर जाती हैं अपना बचा हुआ खाना। तो सारी कन्याएं बहुत ज़्यादा खुश हो रही थी ये देखकर कि उनकी वीडियो बनाई जा रही है। देखा बनेगी बस बहुत अच्छा लगा इस बार, कन्या इतनी खुश थी बहुत ज़्यादा, और मन को बहुत तसल्ली हो रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। और उसके बाद मैंने दक्षिणा वगैरह दी जो हमें देनी थी, और मैंने ना पेंसिल मंगा रखी थी बच्चों के लिए, क्योंकि छोटी छोटी बच्चे होते हैं, स्कूल जाते हैं बच्चे, तो इसलिए मैंने पेंसिल मंगाई थी। और पेंसिल के कलर को लेकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे बच्चे, सभी पिंक कलर ही मांग रहे थे। अच्छा कोई बात नहीं, ये सब एक जैसी चला। पेंसिल मिलने से बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद मैंने कन्याओं के चरण स्पर्श किए और फिर वे चली गई। तो कन्याएं खाना खाकर जिम कर चली गई हैं, और अब हम खुद व्रत खोल लेंगे। गायें भी जिमा दी हैं, पूजा पाठ का सारा काम हो गया है। अब व्रत तोड़ लूँगी, मैं व्रत को खोल लूँ। तो व्रत खोलने के बाद में 1 घंटा मैंने रेस्ट किया, आराम किया, और बाकी के जो काम था वो किया। उसके बाद में अब जो ये कलश का पानी है मैं पूरे घर में छिड़क दूँगी, और बाकी जो बचेगा पानी उसको मैं पौधों में सला दूँगी भगवान का ध्यान करके। तो हमारे यहाँ पर ऐसा होता है, अगर मंगलवार, शनिवार या बृहस्पतिवार का दिन पड़ता है तो जो ये दोगड़ होती है इसको एक जगह से दूसरी जगह हटा दिया जाता है। और जो पीले चावल थे वो मैंने पक्षियों के लिए डाल दिए हैं, और बाकी का जो सामान है, दरबार है,
वो सब हटाकर मैं अपनी जगह पर लगा दूंगी। जैसे मंदिर में सामान रखा था वैसे ही रख दूंगी। तो हमारे यहाँ पर कन्याओं के जाने के बाद तुरंत ना ही तो झाड़ू लगाई जाती है और ना ही जिस आसन पर कन्याओं को बिठाया जाता है ना, जिस कपड़े पर हम बिठाते हैं या कुछ भी बिछाते हैं उस पर बिठाते हैं, उसको भी नहीं उठाया जाता तुरंत। तो इसलिए कन्याओं को जाने के बाद में मैंने व्रत खोल लिया था और बर्तन वगैरह साफ़ कर लिए थे। जो ऊपर का काम था वो मैंने सब कर लिया था। उसके बाद में मैं जो कलश का पानी था उसको घर में छिड़क कर उसको सला दिया। उसके बाद दरबार हटाया और उसके बाद में मैंने फिर जो कन्याओं का आसन था वो हटाया। धोने वाला सामान है वो मैंने अलग करके रख दिया है और जो पानी में सलाने वाला सामान है वो मैं अलग करके रख दूँगी। और मंदिर मैंने लगा दिया है अपना और यहाँ से दरबार हटा दिया है और ये बराबर में है फ्रिज, इसको हम यहीं इसके जगह पर रख देंगे जहाँ पे था। सब सामान अपनी जगह पर रखने के बाद में वीडियो का किया मैंने एंड। तो फ्रेंड्स वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।